तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो यूज होने वाले कॉमन जो टर्म्स होते हैं और जो उसका जो डेफिनीसन है एंड फार्मूलाज है ना, उनसे मैं आप लोग का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो सबसे पहले इसका डेफिनीसन समझते हैं। डेफिनीसन क्या है ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस होता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो बिल्कुल कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए मैं इसको जो है ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं ना कि एक नंबर है हमारे पास, एक सीक्वेंस ऑफ द नंबर है। पहला नंबर क्या है? 2 है। दूसरा नंबर क्या है? 4 है। तीसरा 6, 8, फिर 10, फिर 12। अब इनके बीच ना दो टर्म के बीच का मैं डिफरेंस निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहला नंबर क्या है? 4 है। दूसरा नंबर 4 है और पहला नंबर 2 है। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 का आ रहा है। फिर इन दोनों टर्म के बीच का मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ये मेरा कौन सा नंबर है? ये 6 है और उसके बाद वाला टर्म, उसके पहले वाला टर्म क्या है? 4 है। मैं इनमें इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ, फिर ये मुझे 2 मिल रहा है। अब मैं इससे निकालता हूँ, ठीक है ना, अगले टर्म को। 8 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो फिर मुझे मिल जा रहा है 2। अगेन अगर 10 में से मैं अगर 8 को माइनस करता हूँ तो 2 मिल जाता है। फिर क्या करते हैं ना, ये लीजिए 12 में से यानी कि 12 में से 10 को निकालते हैं। तो हर सूरत में, हर सिचुएशन में हम लोग यही देखते हैं ना कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस जो है ना, ये दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे ना? एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को ना ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ द नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, अगर ये एक एपी में एक नंबर नोट कर लिखता हूँ, 2, 4, 5, 8, 10, 12, ये नंबर क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? यहाँ आप देखें, इसके और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 2 तो है इनके, लेकिन ये इन दोनों बीच का डिफरेंस जो है ना वो 1 हो जा रहा है। तो ये कांस्टेंट नंबर नहीं है इन दोनों के बीच में। इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो नंबर है ना, जो नंबर है वो बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बिल्कुल भी एपी नहीं बोलेंगे। जबकि यहाँ देखें 10 और 10 के बीच में ना, 10 और 8 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। 10 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। इन सारे टर्म्स के, 3 टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन एक का जो है ना डिफरेंस वो 1 हो रहा है। तो ये जो है ना एपी को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए इस नंबर को, ये नंबर, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है ना, इसको हम कतई भी एपी नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एपी जो होता है ना, उनके बीच का टर्म जो होता है ना वो कांस्टेंट, उसको जो है ना, जो पहला टर्म होता है एपी का, यहाँ पे ये एपी का एक सीक्वेंस है। क्यों? यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, इन सब के बीच में ना जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का है, 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, और इसको देखो, अगर आप 50 के बाद ही हो जा रहा है 48, 48 के बाद आ रहा है 46, 44, 42, यहाँ भी जो है ना वो -2 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है, 3, अगेन 3, अगेन 3, 3, 3, 3, ये भी एक एपी कहलाएगा। क्यों? इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस जो है ना वो 0 आ रहा है। यानी कि 3 - 3, पहले सेकेंड नंबर में से अगर पहले नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, और हर जगह बिल्कुल भी कांस्टेंट है। तो इसको हम एपी कहेंगे, ये भी एपी कहेंगे। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर को ना फॉलो करता जा रहा है। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो बिल्कुल एक कांस्टेंट नंबर को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इस तरह के सीरीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलेंगे। ठीक है ना, यानी ये एपी का एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, अब जो है ना, किसी भी एपी में जो पहला टर्म होता है, ये जो पहला टर्म है, इस टर्म को एक ए से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है ना,
ए से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि ए जहाँ भी आपको मिल जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप समझ लेना कि ये पहले टर्म को रेफर किया जा रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा टर्म हो गया, ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, ये इसका सेकंड टर्म, ये इसका थर्ड टर्म, ये इसका फोर्थ टर्म और ये इसका फिफ्थ टर्म, ठीक है ना। यानी कि ए का मामला जब भी आए ना तो आप समझ लेना कि इस ए का मतलब होता है कि मैंने आपको या क्वेश्चन जो पूछा गया उसका पहला टर्म के बारे में बात कहा जा रहा है। अगर आपको यूज़ करने के लिए कहा जाए डी, तो डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो क्या कॉमन डिफरेंस है उसके बारे में कहा जा रहा है। यानी कि ये 10 और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं या फिर तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करते हैं और इस तरह से जो भी फाइंडिंग आता है, जो भी वैल्यू आता है ना, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस को ना किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है ना। तो डी कितने कैसे होता है, डी को कैसे निकालते हैं, डी को निकालते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। चलिए ये AP है, AP का एक जनरल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, A1 हो सकता है, A2 होता है, A3, A4, इस तरह से ये आगे जा रहा है। तो इसका कॉमन फॉर्म क्या होगा, डी हम कैसे निकालेंगे, ये तो हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का ना कॉमन डिफरेंस, अगर ये AP है इसका मतलब क्या हुआ, इन सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है ना बिल्कुल कांस्टेंट होगा, एक ही नंबर होगा जो कि इनके बीच का डिफरेंस होगा। अब मुझे पता करना है कि इसका डी क्या है, तो इसका डी का ना ये है A2, डी कितने के बराबर हो जाएगा, A2, यानी कि सेकेंड टर्म में से अगर मैंने फर्स्ट टाइम को माइनस कर दिया तो मेरा डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब जो है ना एक और जो है लेटर से आपका सामना करना पड़ेगा AP में, वो है L। तो ये L क्या होता है ना, जैसे आपको जान गए, आप समझ गए कि पहला टर्म क्या होता है, AP का A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को किस चीज़ से, D से डिनोट करते हैं। वैसे ही ये जो लास्ट टर्म है, जैसे इस AP में आप देखें 5, 10, 15, 20, 25 और इस तरह से जो ना ये AP का, जहाँ पे AP का जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 200 है। तो इस 200 को ना हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक लेटर है, जब भी L आपको दिखाई दे दे इसका मतलब क्या हो जाए ना, इस AP के लास्ट टर्म को, बिल्कुल लास्ट टर्म को ये रेफर करता है, लास्ट टर्म को वो रेफर करता है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि एक AP का अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कोई नंबर जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का है, तो उसका एक जनरल फॉर्म क्या होगा, मतलब उसको जो है ना कैसे उस सारे AP को मैं डेवलप कर पाऊँगा। सपोज़ मेरे पास A का वैल्यू पता चल गया और D का भी वैल्यू पता चल गया, तो मैं इसको कैसे डेवलप करूँगा एक AP में। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, पहला टर्म ये हो गया मेरा A, और इसका जो है ना दूसरा क्या टर्म है, 10, दूसरा टर्म है ना जो ये मेरा जो सेकेंड टर्म है वो सेकेंड टर्म है 10। तो इन दोनों के बीच का अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ, यानी A2 माइनस A1 कितने के बराबर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है मेरा 10 माइनस, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा 5 का आ रहा है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको जो है ना हम लोग कैसे, एक AP का जनरल फॉर्म क्या होगा, AP का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो आप ज़रा देखिए, पहला टर्म होता है A, तो जनरल टर्म इस तरह से लिखते हैं A, फिर दूसरे टर्म के लिए लिखते हैं A प्लस D, तीसरे टर्म के लिए किस तरह से डिनोट करेंगे, A प्लस 2D, तीसरे के लिए कैसे करेंगे, चौथे के लिए कैसे करेंगे, A प्लस 3D, पाँचवें के लिए A प्लस 4D। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा डिफरेंस कितने के बराबर है, हमारा डिफरेंस यहाँ जो है ना 5 के बराबर है। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये मेरा सिक्स्थ। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये A, पहले टर्म को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग A से, तो सिर्फ यहाँ पे 5 लिखने से हमारा ये AP बन गया, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, A प्लस D, यानी कि A के लिए 5 और ये कॉमन डिफरेंस जो है ना 5, और इस तरह से ये मेरा
सेकेंड टर्म बन गया, यानी कि ये मेरा सेकेंड टर्म 10 बन गया। अब अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूँ, तीसरे टर्म के लिए हमें कैसे करना होगा, इस a का लिए 5, यहाँ पे 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारा नंबर मिल जाएगा इस तरह से, ये 15 हो जाएगा और ये मेरा ये तीसरे टर्म के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से चौथे टर्म को आप देख लें, मिला के देख लें, ठीक है ना। चौथे टर्म के लिए क्या हो गया, a के लिए 5 और ये 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, इनको अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या नंबर आता है मेरा, ये 20 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि एक AP को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, AP का फॉर्म किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें नंबर मिल जाए कि A पता चल जाए मुझे और D पता चल जाए, तो फिर मैं AP को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, तो AP को कुछ इस तरह से डेवलप कर सकता हूँ कि पहले टर्म के लिए मैं लिखूँगा A, सेकेंड टर्म के लिखूँगा A प्लस D, थर्ड टर्म के लिए क्या लिखूँगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म के लिए A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म के लिए A प्लस 5D, और इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस जो है ना आगे चलता चला जाएगा। थैंक यू। तो चलिए अब समझते हैं कि nth टर्म AP का जो है ना nth टर्म क्या होता है। तो देखिए एक AP है, यहाँ पे आपको एक AP का सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है ना आगे बढ़ता जा रहा है और इसका जो है ना पहला टर्म क्या है, A है, बिल्कुल इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 2 के बराबर हो जा रहा है। तो ये भी हमें समझ में आ जा रहा है कि ये AP है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस जो है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट है इस सारे AP में। अब मुझे पता करना है कि nth टर्म, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए एक बच्चा है जिसका नाम राजू है, या फिर उसका नाम कुछ भी ले लो, ठीक है। तो राजू के पापा ना हर दिन उसको 2-2 रुपया देते जा रहे हैं, ठीक है। अब राजू को ना पहले दिन 2 रुपया मिल रहा है, सेकेंड डे भी उसको 2 रुपया मिल रहा है, थर्ड डे भी उसको जो है ना 2 रुपया मिल रहा है और फोर्थ डे भी उसको 2 रुपया मिलता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब राजू जो है ना उसको नहीं पता है कि कितने दिन, अब राजू के दिमाग में एक बात आ रही है कि कितने दिनों के बाद जो है ना मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे या मेरे पास 200 रुपये हो जाएंगे। तो राजू के लिए तो एक तरीका है कि इस तरह से 2-2 रुपया वो ऐड करके निकाले, ठीक है। एंड दूसरा तरीका क्या है ना कि उस नंबर को कि कौन से दिन उसको जो है ना वो 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना, उसके पास जो सेविंग जो है ना वो कौन से दिन 200 रुपये का सेविंग होगा। क्यों, आप देखिए पहला दिन इसको कितना सेविंग हो रहा है, 2 रुपये का हो रहा है, दूसरे दिन वो नंबर जो है ना वो 4 हो जा रहा है, तीसरे दिन उसके पास सेविंग जो है ना वो 6 रुपये का हो जा रहा है, चौथे दिन 8 रुपये का हो जा रहा है, पाँचवें दिन 10 का हो जा रहा है, और इसी तरह से क्या होगा ना एक दिन उसके पास जो है ना 200 रुपये भी हो जाएंगे। लेकिन उसको नहीं पता है कि वो कौन सा दिन होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। तो वो 200 रुपये के लिए ना हम यहाँ मान लेते हैं n डे, ठीक है ना, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये n। तो ये nth टर्म, इसको जो हम लोग कहते हैं ये nth टर्म, हमें वो टर्म पता नहीं है। ये पहला टर्म मुझे पता चल गया, दूसरा टर्म पता चल गया, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन ये टर्म नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे कितने दिनों के बाद उसके पास जो ना 200 नंबर का 200 रुपये के उसके पास सेविंग होगा। तो इस सेविंग को ना हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो नंबर कौन से दिन उसके पूरे होंगे 200 रुपये, उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड n टर्म, ठीक है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। और आपको पता ही है ना इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, अगर AP का लास्ट टर्म है तो इसको L से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और इससे जो है ना हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला कैसे यूज़ करना है। AP के जो भी फार्मूलेज हैं वो फार्मूला को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो है ना एग्जाम्पल से कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक बच्चा है ना जिसका नाम राजू है और उसके पापा ने डिसाइड किया है कि उसको जो है ना हर दिन 5 रुपये देंगे, ठीक है। मतलब राजू को कितने रुपये मिलेंगे, हर दिन 5 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद जो है ना अब ये राजू ये सोचता है कि कितने दिनों के बाद उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे, 500 रुपीज़ हो जाएंगे।
तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो हम AP तैयार करते हैं इसका। तो पहला दिन उसको क्या मिलेगा, 5 रुपीज़, और हर दिन 5 रुपीज़ मिल रहा है। इसका मतलब कि सेकेंड डे उसका क्या हो जाएगा, उसके पास सेकेंड डे का सेविंग हो जाएगा 10 रुपये। और फिर तीसरे दिन कितने का हो जाएगा, 5 रुपये और ऐड हो जाएगा 15 रुपीज़। चौथे दिन कितना, चौथे दिन हो जाएगा उसका 20 रुपीज़, और पाँचवें दिन कितना हो जाएगा उसका 25 रुपीज़ हो जाएगा। और इस तरह से ये रुपये जो है ना वो कितने के बराबर हो जाएगा, 500। अब उसको पता करना है ना कि ये कौन से दिन जो है ना उसके पास 500 रुपये होंगे। तो सबसे पहला एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको तो हम जानते ही हैं, इसको A से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस कितने के बराबर होता है, A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करते तो हमें पता चल जाता है AP क्या होता है। तो इसका AP कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 10 माइनस 5, यानी कि ये हो गया हमारा 5 के बराबर, ठीक है। ये मेरा 5 के बराबर हो जाता है। अब चलिए हम लोग जो है ना एक फार्मूला को लगाते हैं, और ये फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पे ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया, और इसी तरह से अब मुझे पता नहीं है तो इसको मान लेंगे कि चलो ये nth टर्म है, ठीक है ना। और nth टर्म का ये वैल्यू क्या है, 500, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना या तो L से डिनोट कर दें, या फिर इसको हम लोग AN भी कह सकते हैं, ठीक है ना, AN भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी AN कितने के बराबर हो गया, ये लास्ट टर्म कितने के बराबर है, 500 रुपीज़। वो 500 रुपीज़ कितने दिन में इसके हो जाएगा, तो यहाँ ये मुझे पता है वैल्यू कितने चाहिए उसको, 500 रुपीज़। चलिए इसको यहाँ पे लिख दिया 500। अब मुझे पता है मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है 5 रुपीज़, 5 लिख दिया। और कितने दिन के बाद उसके हो जाएगा ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे दिन पता नहीं है। पैसा पता है कि 500 उसको बनाना है उसको, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि ये कितने दिनों के बाद होगा। तो इस n को बिल्कुल n ही रखते हैं, और ये फिर डिफरेंस हमारा कितना हो जा रहा है, डिफरेंस जो है ना वो हमारा ये d जो है ना वो 5 के बराबर है। तो 5 से अब जो है ना पूरे मैथ्स को ना, ये जो पूरा जो हमारा जो समीकरण तैयार हुआ है इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या होता है, 500 इज इक्वल टू 5 प्लस, इसको ओपन करते थे, ये हो जाएगा 5n माइनस 5। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, अब 500 इज इक्वल टू 5n, इसीलिए n कितने के बराबर हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 5, और ये आंसर आ जाएगा 100। यानी कि ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और इस तरह से करते जब वो 100वां दिन होगा ना, 100 डे जो आएगा ना, उस दिन इस बच्चे के पास, राजू के पास 500 रुपीज़ हो जाएंगे। चलिए तो एक तरह का और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, और इससे जो है ना हमारा जो है ना बेसिक्स, हमारा जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ना वो AP के बारे में क्लियर होगा। तो ये है एक AP क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10, और इस तरह से इसका जो है ना लास्ट टर्म जो L जिसको कहते हैं वो 200 है। अब क्या सिचुएशन आता है ना, हमारे पास एक बहुत सारा जो है ना एक दूसरे तरह का सिचुएशन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या, कि लास्ट से ये जो 200 है ना, 200 है ना, इससे पीछे से यहाँ से लास्ट से 10th पोजीशंस पे या 5th पोजीशन पे कौन सा नंबर प्लेस है। जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे, और ये 5th पोजीशन पे। वैसे ही लास्ट से ये हमारा 10th पोजीशन पे या 5th पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ठीक है ना, वो हमें पता करना है। तो चलिए कोई सा भी एक ले लेते हैं, मैं इसको 10th पोजीशन के लिए निकालने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैं इस AP को यूज करूँगा। इस AP को देखते हैं, तो मेरा पहला A कितने के बराबर है, A मेरा 2 के बराबर है, और मेरा जो सेकेंड टर्म है ना वो कितने के बराबर है, सेकेंड टर्म जो है ना वो 4 के बराबर है। तो फिर मेरा D कितने के बराबर हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2।
तो मुझे दो चीज़ मिल गया। क्या मिल गया? मेरा AP मुझे पता चल चुका है और मुझे जो है ना इसका कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुका है, यानी कि D पता चल चुका है। अब इसको जो है ना हम लोग प्लॉट करते हैं, बिल्कुल उलट देते हैं। कैसे करते हैं इसको? 200 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, और फिर ये डॉट 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 डालते हैं और ये AP को ना ये 10 को यहाँ लाते हैं, फिर उसके बाद 8 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 4 लिखते हैं एंड 2 लिखते हैं। मतलब इस AP को ना बिल्कुल पलट दिए, ठीक है ना। अब जो है ना हमें पता करना है कि इस पोजीशन पे यानी कि 10th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, ये हमें पता करना है। जैसे कि लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे अब मुझे 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब नए सीरीज़ में क्या हो गया ना, हमारा A कितने के बराबर हो जा रहा है? A मेरा 200 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जब ये सीरीज़ जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में था तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर आया था। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले 200 है और ये घटते घटते 2 के बराबर आ जा रहा है, यानी कि ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब हमें क्या करना होगा ना, इसके लिए जो ना हमारा कॉमन डिफरेंस जो है ना वो 2 नहीं होगा बल्कि -2 हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस अब इस नए सीरीज़ के लिए ना हमारा कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा और वो हो जाएगा -2। यानी कि अब जो सीरीज़ होगा ना यहाँ पे दूसरा जो टर्म होगा वो होगा 198, तीसरा टर्म होगा 196। अब इस तरह से हमें पता करना है कि ये 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर पता करना है, कौन सा नंबर प्लेस्ड है, ठीक है ना, 10th पोजीशन पे। तो सिंपली इसके लिए हमारे लिए क्या फॉर्मूला है? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो चलिए हमारे नए सीरीज़ में क्या हो गया ना, A मुझे मिल गया 200, D मुझे मिल गया -2। अब इन सारे वैल्यू को ना इस फॉर्मूला पे प्लेस कर देते हैं। 200 और ये मुझे कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म, यानी कि मेरा जो N जो हो गया ना वो 10 हो गया, ठीक है ना। तो 10 यहाँ डाल दिया और ये -2, और इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ जाएगा 182। यानी कि ये जो सीरीज़ है ना इसके 10th पोजीशन पे यानी कि 200, 98, 198, 196, और इस तरह से ये जो सीरीज़ जो डाउन साइड में जा रहा है इसके 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? 182। तो इस तरह से जो है ना हम इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।